हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट, मेरे पास ये एक एटम्स है और एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है तो वो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है और इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास बहुत सारे शेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं। उन शेल्स या ऑर्बिट्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इस एटम का जो लास्ट वाला शेल्स होगा या आउटर मोस्ट शेल होगा तो उसको हम नाम देते हैं डियर स्टूडेंट वैलेंस शेल्स का। और इस वैलेंस शेल्स के अंदर बहुत सारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे ही मैं इस एटम्स को मैं एनर्जी देता हूं तो डियर स्टूडेंट ये जो लास्ट वाले शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एनर्जी को गेन करेंगे। गेन करने के बाद तो स्टूडेंट ये अपने शेल्स को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एटम के साथ अब ये है बाउंडेड नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने एनर्जी गेन की और अपने शेल्स को छोड़ दिया तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन वो ये बनेगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बॉन्डेड टू द एटम्स, दे आर मूव्स फ्रीली, देन these electron is known as free electrons। कहने का मतलब ये है कि एक एटम के साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बाउंडेड नहीं होते हैं। अभी मैंने बताया है कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट थोड़ी सी एनर्जी गेन करने पे अपने शेल्स को छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो इस एटम के साथ वो बाउंडेड में नहीं रहते। अच्छा जी, अब यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन दीज इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है, अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस के बहुत ही ज़्यादा करीब शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और स्टूडेंट्स इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स, जो इस न्यूक्लियस के करीब जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करती होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ी होगी पहले चैप्टर में, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बिटवीन में एग्जिस्ट करती है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स मैं इस न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊंगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगी वो वीक होती जाएगी। ठीक है, जैसे एक क्लास के अंदर जो लास्ट बेंच वाले बच्चे होते हैं तो वो फ्रीली होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो माहौल बना रखा होता है तो उन्होंने एक घर जैसा माहौल बना रखा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो वो जो टीचर बेचारा पढ़ा रहा होता है तो वो सारे जो फ्रंट वाले बच्चे होते हैं उन पे थोड़ा सा उसका ज़्यादा फोकस होता है। जो लास्ट वाले होते हैं स्टूडेंट्स वो जो होते हैं उन पर फोकस टीचर्स का नहीं जाता। मोस्टली टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मोस्टली टीचर फिर वो क्या करते हैं, उन स्टूडेंट्स को फिर वो फ्रंट पे लेके आ जाते हैं ताकि वो छेड़खानी ना करें। तो स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह यही होता है कि जो लास्ट वाले जो शेल्स होते हैं डियर स्टूडेंट, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो अपने ऑर्बिट्स को छोड़ देंगे। जैसे ही किसी स्टूडेंट्स ने बाहर से इशारा किया, जो लास्ट बेंच वाले हो जाएंगे वो चुप करके साइड पे हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे, ना टीचर को भी पता चलता है। तो स्टूडेंट ऐसे ही होता है।
अच्छा जी, इन मेटेलिक कंडक्टर चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट ये मैंने लास्ट लेक्चर में बड़े डिटेल से पढ़ाया था और ये 4 से 5 एमसीक्यूज भी थे। तो उनमें से एक एमसीक्यूज मैंने दोबारा लिख दिया कि मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली जस्ट लाइक अ गैस इन अ कंटेनर। डियर स्टूडेंट्स जैसे ही स्टूडेंट इनको हम एनर्जी देते हैं तो ये अपने ऑर्बिट्स को बच्चे रिमूव कर देते हैं, सॉरी अपने ऑर्बिट्स को रिमूव नहीं, ये अपने ऑर्बिट्स को छोड़ देते हैं। और स्टूडेंट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली मूव करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूरे स्कूल में घूमते हैं, जो लास्ट वो बैक बेंचर जो होते हैं वो पूरे स्कूल के अंदर घूमते रहते हैं और जो सर होते हैं वो अक्सर उनके पीछे 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 होते हैं। ठीक है, वो क्लास के बच्चों को भी अक्सर कह देते हैं भाई जाके देख के आ, तो वो क्लास के बच्चों को भी नहीं मिलते। तो डियर स्टूडेंट्स सेम इसी तरह होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी बच्चों रैंडमली मूव करते हैं। अब सवाल ये है कि ये एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं? डियर स्टूडेंट्स हमारे ये जो सराउंडिंग में भी तो एक टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स तो ये जो एटम्स होते हैं ये सराउंडेड के जो टेम्परेचर होता है वो लेते हैं, तो वो लेने से ये अपने ऑर्बिट्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों को ऑर्बिट्स को छोड़ देते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट ये जो मैंने स्टूडेंट्स वाली बात बताई है आपको, तो ये एक फनी थी ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, तो ये मैंने एक जस्ट एक फन के तौर पे मैंने आपको बताया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स रैंडमली जस्ट लाइक अ गैस इन अ कंटेनर। तो जैसे एनर्जी लेंगे तो ये जो है अपने ऑर्बिट्स को छोड़ देंगे और ये रैंडमली मूव करेंगे, जैसा कि एक कंटेनर के अंदर गैस होती है वो रैंडमली मूव करते हैं। तो सेम इसी तरह ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डियर स्टूडेंट ये भी फ्री मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो ये है, एट रूम टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज 10 raised power 5 मीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि बोर्ड में आ चुका है। डियर स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि जो रूम टेम्परेचर पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो जिस वेलोसिटी के साथ स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो होती है 10 raised power 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्टूडेंट्स है आपके बुक्स के लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि रूम टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो वो भी अगर बच्चों ऑप्शन आए तो वो भी टिक कर सकते हैं आप, अगर ये ऑप्शन आए तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, द स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। तो स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनकी जो स्पीड्स होती है ये वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? अभी मैंने बताया वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे डियर स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस शेल में से डियर स्टूडेंट्स वो फ्री होते रहेंगे, और जितना कम टेम्परेचर दूंगा स्टूडेंट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही कम होते जाएंगे। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे जो टॉपिक से रेलिवेंट्स है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसके दो केस को अंडरस्टैंड करेंगे। पहला केस तो वो ये है, लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास ये हमारे पास एक कंडक्टर है। पहले स्टेटमेंट तो पढ़ लें, कंडक्टर विदाउट बैटरी। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं कर रखा है, या हम सिंपलिसिटी कह दें कि हमने इस कंडक्टर पर कोई बैटरी अप्लाई नहीं कर रखी है। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि ये जो रेड रंग के आपको नजर आ रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर ये रेड डॉट्स, तो ये हमारे पास एटम्स होते हैं। या सिंपलिसिटी अगर बच्चों मैं कहना चाहूँ, थोड़ा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कहना चाहूँ तो ये एटम्स नहीं होते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं या पॉजिटिव आयंस होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे ही स्टूडेंट ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे डियर स्टूडेंट
अपने ऑर्बिट्स को छोड़ेंगे तब बिहाइंड हमारे पास एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये बड़ी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट एनर्जी गेन करके अपने शेल्स को छोड़ता है तो एटम पर बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन बुक्स के अंदर स्टूडेंट एटम लिखा खड़ा है, इंडिविजुअल एटम लिखा खड़ा है। तो स्टूडेंट अगर आप एटम्स का नाम देंगे तो तब भी ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का अगर नाम देंगे तब भी चल जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं स्टूडेंट ये मूव नहीं करते हैं, ये अपनी ही जगह पे रहते हैं। अब स्टूडेंट इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैंने इन पे कोई बैटरी अप्लाई नहीं करी, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है, आपका हो सकता है सवाल स्टूडेंट कि हमने तो इनको एनर्जी नहीं दी है तो ये रैंडमली कैसे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस जगह ये कंडक्टर पड़ा होगा, जिस कमरे में या जिस लेबोरेटरी के अंदर ये कंडक्टर पड़ा होगा, तो उस लेबोरेटरी का, उस कमरे का डियर स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ना, जिसको हम नाम देते हैं रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर भी ये मतलब अपने शेल्स को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फ्रीली मूव्स करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट रैंडम कैसे मूव करते हैं ये देख लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं एक इलेक्ट्रॉन्स की मैं मोशंस को मैं दिखाऊंगा आपको। तो स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन है वो कभी ऐसे मूव करेगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं बेटे रैंडम मोशन का। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट एट रूम टेम्परेचर पर भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। स्टूडेंट अब आपका दूसरा क्वेश्चन वो ये हो सकता है कि सर जी जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर वो मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो तो करंट प्रोड्यूस करेगा। डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे गौर से देखें, बैटरी मैंने नहीं अप्लाई की। लेट्स सपोज इसका मैं यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूँ, ये जो ब्लू रंग का है। अब इसका मैं आंसर देने लगा हूँ आपको कि यहाँ पे बच्चों इसी कंडक्टर का मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है। डियर स्टूडेंट हम मान लेते हैं ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मींस के ये राइट साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ये जो दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। हमने खुद से जूम किया है कि दो इलेक्ट्रॉन राइट साइड की तरफ जा रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मींस कि ये दो और ये दो, तो डियर स्टूडेंट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो जैसे ही स्टूडेंट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से करंट्स जो होता है इस कंडक्टर में फ्लो नहीं कर रहा होता। रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है और बच्चों इस कंडक्टर का ये मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट राइट की तरफ जाएंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स वो लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक दूसरे के इफेक्ट्स को स्टूडेंट कैंसिल कर देंगे, कि जिसकी वजह से जो हमारा नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास करंट होगा इस कंडक्टर में वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका जो रिजल्ट था वो मैंने बिल्कुल इजी करके लिख रखा है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, जब हम इस कंडक्टर पे बैटरी अप्लाई करते हैं तो मैंने यही स्टेटमेंट लिख रखी है कंडक्टर विद बैटरी, कि जब हम कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट ये मेरे पास वही कंडक्टर है। जैसे ही स्टूडेंट मैं इस कंडक्टर पर बच्चों में एक बैटरी अप्लाई करता हूं तो बच्चों ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने इस कंडक्टर के एक एंड के साथ अटैच कर दिया और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को स्टूडेंट मैंने इसके दूसरे एंड के साथ अटैच कर दिया है।
जैसे ही स्टूडेंट्स ये बैटरी करंट देगी, अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, शाबाश, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, वो होती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये आपको डायरेक्शन क्या नजर आ रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यस स्टूडेंट, ये स्टूडेंट होती है हमारे पास है क्लॉकवाइज। स्टूडेंट ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये भी याद रखना है, जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है या नेगेटिव टर्मिनल से स्टूडेंट पॉजिटिव टर्मिनल से तरफ मूव कर रहा है। स्टूडेंट अब होता ये है कि ये जो इसके बाद मैं आपको एक और कंसेप्ट देता हूं स्टूडेंट, जैसे ही मैं बैटरी अप्लाई करूंगा, बैटरी अप्लाई करने से एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले बेटा इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। कैसे करेगी? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स जो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव बच्चों उसकी डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव स्टूडेंट यहाँ पे और ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे जो एग्जिस्ट करेगी डियर स्टूडेंट, वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दिया। तो ये जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। इसके बाद होता ये है स्टूडेंट्स, जैसे ही स्टूडेंट ये नेगेटिव टर्मिनल जो है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट एनर्जी देंगे, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट एनर्जी देंगे। तो एनर्जी गेन करने के बाद डियर स्टूडेंट ये एटम्स के साथ भी कोलाइड करेंगे रास्ते में पड़े हुए, और स्टूडेंट ये आगे की तरफ भी मूव करते जाएंगे। अब हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट वो स्पेसिफिक बन जाएगी, ठीक है। तो वो आगे की तरफ ऐसे स्टूडेंट मूव करना शुरू कर देंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट रास्ते में पड़े हुए एटम्स या पॉजिटिव चार्ज के साथ भी कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों ये जाते जाएंगे, ऐसे आगे की तरफ जाते जाएंगे, तो स्टूडेंट इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी सामना करना पड़ेगा, या बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स का सामना करना पड़ता है। और वो फोर्स किसकी वजह से होती है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। तो स्टूडेंट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे की तरफ मूव करते जाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा इनको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चों अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। चार्जेस मूव करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करंट क्या हो जाएगा, वो मूव करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट यही जो स्टोरी है यही मैंने लिख रखी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन वो ये होगा, जैसे रैंडमली यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, सर जी क्या हमें बताएं क्या यहाँ पर भी रैंडमली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे? तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है इसको एक और अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। स्टूडेंट्स मैंने अभी ही समझ नहीं आई, मैं समझा देता हूं कि ये रैंडम मोशन क्यों होगी। ये तो रैंडम मोशन हमें समझ आती है स्टूडेंट, रास्ते में पड़े हुए एटम्स भी तो है ना, तो उन एटमों के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है, ज्यादा एनर्जी के साथ ये इन एटमों के साथ कोलाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर इसके साथ तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर ये बच्चों यहाँ पे एटम पड़ा, फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर ये बच्चों ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, आगे भी जा रहा है और स्टूडेंट्स आगे भी जा रहा है, और ये इनकी मोशन जो होगी वो रैंडम मोशन होगी। तो स्टूडेंट यही कॉन्सेप्ट आपने इस डायग्राम से सीखना है। तो यहाँ पे बच्चों इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, फिर बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। जब मैं बच्चों इस होल मोशंस की अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, तो स्टूडेंट एक तो वो आगे की तरफ जा रहे होंगे, तो वो वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट निकल के आ रही होगी। तो स्टूडेंट ऐसी वेलोसिटी को हम नाम देते हैं बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम इसकी एक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो कह रहा ये है कि डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी है, तो हमने हर एक इलेक्ट्रॉन्स की स्टूडेंट्स क्या करनी है, एवरेज वेलोसिटी लेनी है। तो स्टूडेंट वो जो एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले बच्चों हमने लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ए का जिक्र किया ना, तो हम मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे हैं। डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी v1 होगी, तो स्टूडेंट्स जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी v2 होगी, तीसरे की स्टूडेंट क्या होगी 3, फिर इसी तरह आफ्टर सोन, और लास्ट वाली की क्या होगी बेटे vn होगी। और स्टूडेंट हमने जो है टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम मान लेते हैं वो n है। और जब इनको बच्चों मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास निकल के आएगी, तो स्टूडेंट ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी। तो स्टूडेंट जब मेरे पास एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगी तो इट मींस मेरे पास स्टूडेंट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल कर आएगी, ठीक है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट निकल के आएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, एवरेज वेलोसिटी लूंगा, एवरेज वेलोसिटी के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और स्टूडेंट वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कांस्टेंट निकल के आएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन दो तरह से जीरो होता है। पहला स्टूडेंट केस वो ये है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे एक्सेलरेशन जीरो होगा। दूसरा केस, अगर वेलोसिटी जीरो हो देन एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारे पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी हुई, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इट मींस यहाँ पे बेटे जो एक्सेलरेशन होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का वो जीरो निकल के आएगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बच्चों हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो d है ये सबस्क्रिप्ट में आपने यूज करना है, तो vd इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NEA। I से करंट, N से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E से चार्ज और A से क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्टूडेंट जब मैं इस I को सॉल्व करूंगा ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो I किसके इक्वल आएगा, तो आपने पढ़ा होगा रिलेशन में V इज इक्वल टू IR, तो वहां से I की वैल्यू क्या निकल के आएगी V/R। तो मैंने यहाँ पे लिखा V/R, तो जो वैसे जो दूसरे फैक्टर है वो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, तो NERA। और V से क्या मुराद है स्टूडेंट, ये वोल्टेज है, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी है स्टूडेंट, ये हमारे पास वोल्टेज है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आ रहे हैं वो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टूडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो स्टूडेंट जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी, और जैसे बच्चों मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू में कम करूंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बच्चे ज्यादा निकल के आएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ वायर की, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। तो जैसे जैसे स्टूडेंट मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या निकल के आएगी, डियर स्टूडेंट हमारे पास कम निकल के आएगी, इनवर्स रिलेशन है। अब मैं लेंथ को कम कर देता हूं, डियर स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी। इसके बाद स्टूडेंट मैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं, जैसे ही बच्चों मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो स्टूडेंट डिक्रीज हो जाती है, और इसका वाइस वर्सा आपने खुद कर लेना है। आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, द एंगल बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टूडेंट वो ये है, ये हमारे पास स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्टूडेंट ये हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इन दोनों के बिटवीन में एंगल कितना है, डियर स्टूडेंट एंगल हमारे पास 180 डिग्री होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट है, या 180 को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल,
ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक दे रखा हो, आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि पेपर में आ चुका है, द ऑर्डर ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है? तो स्टूडेंट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है वो होता है 10 रेज पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एग्जांपल। तो ये एग्जांपल जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी एग्जांपल है, तो ये बुक में दे रखी है एग्जांपल 13.1। तो स्टूडेंट्स उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 1.010⁻⁷ है, और ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में से स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं, और जो टाइम लेते हैं ये वाले हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो स्टूडेंट वो टाइम लेते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.0 माइक्रो सेकेंड। तो सबसे पहले इस माइक्रो को खत्म करना है। ये माइक्रो हमारे पास एक प्रीफिक्सिस है, तो प्रीफिक्सिस माइक्रो की क्या होती है स्टूडेंट? 10⁻⁻⁶। तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल गई? 1.0 10⁻⁻⁶ सेकेंड निकल के आएगी। और स्टूडेंट इसी तरह हमें बच्चे चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है। तो चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ कॉलम्स, ये नंबर्स हैं स्टूडेंट, ये चार्ज है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको ये कह रखा है कि बताएं कि उस कंडक्टर में करंट एम्पेयर में क्या होगा। तो स्टूडेंट आई हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये जो फार्मूला है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है, और तो ये जो एल की वैल्यू मैंने इस डेल्टा क्यू की जगह लिख दी, तो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है आई किसके इक्वल हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हमें बच्चों वैल्यूज दे रखी है, पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो है 1.0 10⁻⁷, ये आ गया, मल्टीप्लाई स्टूडेंट आ गया। अच्छा जी, ये चार्ज E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ कॉलम, ये भी दे रखी है। इसके बाद स्टूडेंट हमने इसको डिवाइड करना डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हमें वैसे दे रखा है ये वाला, तो जो टाइम है 1.0 10⁻⁻�6। स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे हमारे पास आई की वैल्यू निकल के आएगी, आई इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁶ एम्पेयर। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आई हैं तो स्टूडेंट्स लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जो लिंक है वो लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।